भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। एक व्यवहार, एक निश्चय, दो बातें हैं। व्यवहार में माता पिता, गुरु, परंपरा, सब कुछ व्यवहार धर्म में आता है। माता पिता की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, तप करो, जप करो, ये सारा व्यवहार धर्म है। और व्यवहार धर्म में की बातें सारी दुनिया वही करती है। ये साधना क्या है? स्वयं में स्थित होकर के उनके स्वयं को जाकर के देखो, उच्च कोटि की साधना है। और कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। ये साधना है एकत्व की साधना, जिसमें भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। ये भेद विज्ञान की चर्चा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, परंतु जो प्रभु की वाणी के द्वारा आपको भेद ज्ञान कराया जाता है, वो आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। अनंत सिद्ध हो गए, अनंत हो जाएंगे। ये तुम्हारे मन में किसी में शंका है कि पता नहीं वाणी है कि नहीं है, कि देव की वाणी आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। ये समझने की बात है, ये श्रद्धा की बात है। बताओगे वो समझेंगे, क्योंकि सारा संसार मिथ्यात्व का मतलब है इस शरीर को अपना मानना, ये मिथ्यात्व है। नाम, पद, लिंग, संबंध, इंद्रियों के विषय, मन, वचन, काया, बुद्धि, सारा मिथ्यात्व है। सबको छोड़ करके जीव और अजीव का भेद करके अपने में स्थित होते हो, तब साधना शुरू होती है। फिर भी अभी वाणी संस्कारवश मन बार बार उधर लेके जाता है। जन्मों जन्म के संस्कार हैं तुम्हारे और मेरे, वो लेके आते हैं। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत विवेक की जरूरत है। और विवेक प्रति पल प्रति क्षण विवेक जागृत रहेगा तो आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जो जो आप समझे हैं उसको अच्छी तरह समझो। और ये साधना जो आपको मिली है, भेद ज्ञान, 3-4 बातें बहुत ज़रूरी समझ लेना। भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद जितना बढ़ता चला जाएगा, जितना सूक्ष्म रेखा आ जाएगी, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। और देह एक उपयोगी साधन है मोह कर्म को जीतने का। सारी परीक्षा इस पर आएगा। और अपने स्वभाव यानी दृष्टा भाव में रहना, मूर्छा जहां जहां आए उसको तोड़ना। ये आपकी विवेक की बात है, आपकी समझ की बात है, आपके निर्णय लेने की बात है। भेद ज्ञान जितना आपका बढ़ेगा, और जो मूर्छा शरीर के प्रति है, शरीर का मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, माता पिता, जो कुछ भी है, ठीक है वो घर में रहेंगे, उसका उपयोग करना है, पर उसको अंतर हृदय से अपना मत मानो, एकत्व में रहो। ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गए, तुमने इलाज नहीं करवाना उनका, तुमको मैं तो अकेला हूँ, मेरा कौन है। ऐसा मत करना कि मैं अकेला हूँ। इलाज भी करवाना, उनकी आत्मा में अपनी आत्मा के दर्शन करना, अपनी आत्मा, उनकी आत्मा को देखना। ऐसा नहीं, भगवान ने ये भी कहा जो गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करता है। भगवान ऋषभदेव के जीवानंदा वैद्य थे, उनकी एक साधु की जो कोढ़ हो गया था, उनकी सेवा की थी, मित्र थे, और उनको वहाँ से बोध प्राप्त हुआ, 13 भाव लेके मोक्ष गए। ऐसे किसी साधु साध्वी की सेवा करना, पर मुख्य बात है सेवा भी करो, सबको आदर भी दो, आत्मा से आत्मा का दर्शन करो, आत्मा को अधिक महत्व दो। स्वयं में जितना रमन करोगे, आप समाई करोगे, स्वयं में स्थित रह के करोगे, मन भटकेगा। कैसेट लगा लो, आपको पेन ड्राइव होगा, पेन ड्राइव में भी काफ़ी कुछ ध्यान साधना शिविर है, सोहम कोहम मैं मेरा, इसको बार बार सुनो,
पक्का करो। ये बेसिक ध्यान बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने एक शिविर कर लिया, बार बार करो, बार बार करो। सोहम कोहम मैं मेरा, जितनी बार करोगे पुष्ट होगा, पुष्ट होगा। और आपको ये बता दिया रात को सोना कैसे है, आपको ये बता दिया चलना कैसे है, उठना कैसे, भेद ज्ञान, हर बात में भेद ज्ञान। रात को सोते समय आप अपने आसन में आ गए, बिस्तर बिछा लिया, लेट गए, लेटने के बाद एक आसन स्थिर हो गए, कौशक की मुद्रा में आ गए, श्वास को देखा, धीरे धीरे केवली की भांति श्वास ली, उसके बाद सोहम उच्चारण कर लिया, उसके बाद सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर पूरे शरीर में भेद ज्ञान किया। आत्म स्पंदन और देह अलग अलग है, दोनों को भेद किया। भेद करते करते आपकी नींद लग गई, आप सो गए, तो आपके प्रगाढ़ बंधन नहीं होगा, हल्का बंधन होगा। फिर नींद खुल गई, फिर भेद ज्ञान, फिर आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा, उसमें भी भेद ज्ञान करो, हर क्रिया में भेद ज्ञान करो। पता नहीं किस समय आपकी धारा आगे बढ़ जाए। जरूरी नहीं कि ध्यान करते करते आपके 24, पता नहीं कब किस घड़ी में सुरती लग जाए और आपकी बात बन जाए। पर तब जब निरंतर 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 भेद ज्ञान करोगे। और आसर से बचना, अब आसर से बचने के लिए किया, हर जीव में आत्मा, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चुरंद्री पचंद्री सब में आत्मा। अब घास पर नहीं चलेंगे, अनर्थ जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, आराम श्रम नहीं करेंगे। आपको रसोई बनानी पड़ेगी, बनाएंगे, पर उसके भेद ज्ञान के साथ करेंगे। उसके बाद आलोचना करेंगे कि जो कटु वचन कह दिया। और भगवान जैसे आप अपने में स्थिर हो गए तो नियम प्रत्यय अपने आप पालन होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसके अनंत भाव हैं, जिस स्वयं में स्थित हो गए, उनके असंख्यात रह जाएंगे, संख्यात के संख्या, असंख्यात के संख्यात, फिर हजारों वर्ष में एक निकट भवी हो जाएगा। निकट भवी से भूख जा सकते। कैसे कर्मों का बंधन होता है और कैसे कर्मों की नजरा होती है। नजरा भी फटाफट होती है यदि आप अपने स्वभाव में स्थित हो गए, और कोई कारण नहीं। यदि आप स्वभाव को छोड़ दिया और मूर्छा में चलेंगे तो कर्मों का बंधन बहुत सूक्ष्म मार्ग है, वितराग मार्ग। ये पंचम काल में लुप्त हो गया मार्ग, क्योंकि समझ में नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई मन परिज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। हम भी ऐसा लिखते पढ़ते थे। हम अपनी बात करते हैं आपके सामने, हमने शास्त्र पढ़े, लिखे, PhD, लीड, किताबें लिखी, सब कुछ कर लिया और उपदेश भी दे दिया, और लोग हमें प्रशंसा करने लगे, पर हुआ कुछ नहीं। थोथा चना बाजे गना, ये हाल हमारी थी। आत्मा का अनुभव नहीं आया था। प्रभु की कृपा हुई जब, तब लगा। आत्मा का अनुभव अभी आपको आया 7 दिन में, 4 दिन में शुरू होता है, शिविर पूरा हो जाता है, आप चले जाते हो। इसलिए अनंत कृतज्ञता, जब भी आप बैठो साधना में, प्रभु को नमोतन अंग के पार से वंदना करो। अंग अंग प्रभु की साता, प्रभु के साकार निराकार को, आपके साकार निराकार को भावपूर्वक वंदन करो कि प्रभु आपने, हम पात्र नहीं थे, इतना दे दिया। और शासन देवों को वंदन करो, दृश्य दृश्य। फिर वीतराग साधिका निशा जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखो। जिस बच्ची ने वहाँ से कहा महाविदय, और कहा हम बैठे बैठे आपको साधना मिल गई। तुम जाओ महाविदय में, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। वहाँ 500 धनुष की काया, और तुम इतने से लगोगे, इतने ठिकने से, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, नंबर भी नहीं आएगा, पहले जा ही नहीं सकते, कैसे जाओगे। पर कोई तुम्हारा पुण्य है, तुम्हें साधना मिल गई। जिसने तुम्हारे उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, किसी ने आपको मार्ग भी बताया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव मत भूल जाना। तुम्हारे कर्म क्षय हो जाएंगे, तुम्हें साधना में साधना फलीभूत होगी। तुम अपने अकड़ रहे कि मैं तो 2 घंटे का कौशक कर लेता हूँ, मैं 3 घंटे का कौशक, खड़े रहो, बाहुबली खड़े रहे 7 बार, क्या हो गया। खड़े होने से कुछ नहीं होगा। विनम्रता, कृतज्ञता, विनय, भक्ति, प्रार्थना, ये आधार है आगे बढ़ने के। आत्मा के 8 गुण सबको याद हो गए, बुद्धि में नहीं, अंतर में समाना है। वो गुण तुम्हारे भीतर है, बुद्धि में नहीं रखना। बुद्धि की बात बुद्धि तक रह जाती है।
मैं आत्मा अनंत वीर्य, जब पीड़ा हो तो भेद ज्ञान करके वीर्य शक्ति मेरे पास है। भगवान को याद करो, गसकमाल को याद करो, अर्जुन माली को याद करो, कैसे चंड कौशिक सर्प कितना भयंकर सर्प था, साधु से सर्प बना जहरीला। वही जब भगवान की वाणी सुनी, 2 अक्षर सुने, चंड चंड कौशिया, बुझ बुझ चंड कौशिया, अंदर लेट गया। कितनी क्षमा धारण की, हजारों चींटियां उसके शरीर को अंग अंग डसती है, पर वो हिलता नहीं। कौशक में आ गया, बड़ा व्रत ले लिए, 11 व्रत ले लिए। ऐसे पशु पक्षी भी कैसे तिर जाते हैं भगवान के सम्मुखरण में। आप भावना रखो, प्रभु मेरा अगला भाव आपके चरणों में आऊं, मुझे क्षय सम्मुखित हो जाए। ऐसे माता पिता मिले जो आपके सम्मुखरण में ले जाएं और मैं वहां आकर के आपकी वाणी सुनूं। जो आप भाव रखोगे निश्चित मिलेगा। माना कि आपका भाव पक गया हो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म। यदि तुम कामना करो कि मुझे बड़ा अच्छा परिवार मिले, मेरा पति मिले, मेरा धन संपत्ति मिले, तो वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आपने पुण्य तो कमाया है, वो मिल जाएगा। ये सारी बातें छोड़ करके मुझे धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, शुद्ध धर्म मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आपकी रुचि इसमें आ गई तो आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओ। और देह के मोह को कम करना, जितना देह का मोह कम होगा उतना आप आगे बढ़ जाओगे। देह का मोह कम हो गया, कौशक आसान हो जाएगा। कौशक आसान हो गया, अंतर में सुख बढ़ता चला जाएगा। सुख बढ़ता चला जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं। सुख क्यों नहीं बढ़ता? कि हमारा देह का मोह अटकता है बीच बीच में, और प्रतिपल प्रतीक्षण भेद ज्ञान में आप रहते। हमारी सारी धारणा मिथ्या धारणा है कि मुझे कोई सुख दे देगा, मेरे पास धन होगा तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी, मेरा बेटा मुझे सुख देगा। ये सारी मिथ्या धारणा खंडित कर दो। तुम्हारा पुण्य होगा तुम्हें सुख मिल जाएगा, पुण्य नहीं होगा तो मिलने वाला। मैं भगवान से जुड़ा हूँ 2001 में। जितनी बार मिला भगवान ने हाथ पकड़ के एक ही बात करी, बच्चे शिवर कर ले, शिवर कर ले। लेकिन मैं सोचता था कौन गर्मी में बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा मैं अपना पिंडा ही छुड़ाता था। 2-4 बार तो भगवान के पास से निकल गया, कहीं मेरे को पकड़ न लें। फिर भी मन बना लिया। लेकिन वो मेरा पहला शिविर था। वो पहले शिविर में पूरी गर्मी थी और मेरे गले में कॉलर लगा हुआ था। वो 4 दिन एक ऐसे दिन थे, शायद वो दिन दोबारा ढूंढने जाऊं तो नहीं मिलेंगे। इतना बढ़िया शिविर, जैसे कि पूरा सब कुछ चेंज हो गया। और मैं यही कहूँगा, जिसको जब मौका मिले शिविर जरूर करे। धन्यवाद। जय जितेंद्र। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, अटल सत्य हूं, परम सत्य हूं। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और यंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास,
अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा इंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल